आइए हम अनुराग सिंह को भी शामिल करते हैं। अनुराग जी ने सबसे पहले, इसलिए मुझे उनकी याद आई आज सुबह सुबह, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ऑलमोस्ट यूएस मार्केट का बॉटम पिक किया था। पहली बात तो अनुराग जी, आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं आगे आने वाला साल आपके लिए बहुत शानदार हो, आपके पोर्टफोलियो के लिए शानदार हो। जरा ये बताइए कि इस बार दीपावली जो पूरा दुनिया मना रहा है, यूएस मार्केट भी बहुत सॉलिड रिबाउंड कर गए हैं, ये WSG की जो कमेंट्री आई है, आप इसे कैसे लेंगे? और ये जो रिबाउंड प्ले हुआ है 28,000 वाला डाउ 31,500, इसको कैसे देखते हैं आप? या अजय, पहले तो आपको, डिम्पी एंड मानसी, वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। अजय, इस पे देखिए, अभी क्या है कि ये हफ्ता हमारा बड़ा क्रिटिकल होने वाला है। और तकरीबन अब देखिए, बिटवीन टुडे एंड फ्राइडे, अगले 4 दिनों में अबाउट 35% टू 40% ऑफ मार्केट कैप ऑफ यूएस जो कंपनीज होल्ड करती हैं, उनके नतीजे आएंगे। तो सभी ऑन द एज हैं, लेकिन तकरीबन नजर जो है वो गाइडेंस पर रहेगी अजय। तो बिकॉज क्वार्टर उतना खराब नहीं निकला है किसी का भी, और कंपैरेटिवली करेक्शंस तो हो चुके हैं स्टॉक्स में। तो आई थिंक ब्रॉडली अबाउट फॉर एप्पल, मेटा एंड थर्सडे को एप्पल है, मेटा है, कल माइक्रोसॉफ्ट एंड जनरल मोटर से भी और गूगल से भी एक फ्लेवर पता लगेगा कितना स्लो डाउन है, क्योंकि ये कंपनीज ऐसी हैं कि इनको एक स्लो डाउन इन एक्टिविटी दिख जाता है। तो स्पेशली गूगल को दिख जाता है, और Amazon and Apple, they are the first indicators. So अजय, उसी पर नजर है। आई थिंक बड़ा क्रिटिकल वीक है, और उम्मीद है कि आई थिंक जितना रिसेशन मार्केट प्राइस इन कर चुका है, उससे खराब न्यूज तो नहीं आएगी। उसी पर हम अभी रिलाई कर रहे हैं अजय। ब्रॉडली व्यू यही बन रहा है। तो ये बताते जाइए, आपने कहा था यहाँ से और गिरेगा तो यूएस मार्केट लेना शुरू कर दूंगा, उससे बहुत नीचे तो नहीं गया, बट धीरे धीरे आपने क्या डिप्लॉय करना शुरू किया मार्केट में? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आप जो है भावनाओं में नहीं बहते हैं, आप कई महीनों से कॉशियस थे, बट इधर कुछ 15-20 दिन से, 1 महीने से मैंने आपके टोन में बदलाव देखना शुरू किया। करेक्ट। हाँ, तो अजय, उसमें यही था कि ब्रॉडली मेरा लेवल 3300 के आसपास का था, और जब 35-36 पे आया तो मैंने उसका रैशनल ये दिया कि क्योंकि पुराना 33 में टेस्ला नहीं था, और एप्पल का और गूगल का वैल्यूएशंस, और अमेजॉन एक्चुअली सेम था, बट ब्रॉडली एप्पल एंड गूगल का वैल्यूएशंस और माइक्रोसॉफ्ट का भी अबाउट 30-40% लो था फ्रॉम टुडेज लेवल्स। सो ब्रॉडली दैट एड्स टू अबाउट 200 पॉइंट्स। सो बेसिकली आज का 3500 प्री पेंडेमिक का 3300 बराबर है। तो उस पर देखिए अजय, पोजीशंस हमने बनाई है फाइनेंशियल्स पे। आई एम 50% इन now in the market, and बाकी gradually I am okay, +100 -100 I am okay buying। अब देखिए एक चीज लेकिन जरूर अजय कॉल करना चाहता हूँ, अभी बिकॉज नियर टर्म में कोई मेजर ऑब्स्टेकल नहीं दिख रहा है, तो मार्केट हैव अ क्लियर रनवे। पॉवेल साहब की कमेंट्री आएगी नवंबर को, तो हम देखेंगे, लेकिन ब्रॉडली आई थिंक ओपिनियन ये बन रहा है। देखिए, तो यूके में स्टेबिलिटी आ गई, वहां पर फिजिकल प्रूडेंस रहेगा, उससे यूरोप में भी एक सिग्नल जाएगा गवर्नमेंट्स को कि देखिए थोड़ा फिजिकल रेस्ट्रेंट रखिए, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा। और यूएस में ऑफ कोर्स इलेक्शंस हो जाएंगे, तो वहां पर भी आई थिंक व्हेन दी रिपब्लिकन्स गेन कंट्रोल ऑफ द कांग्रेस, तो यहाँ पर भी ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग रुक जाएगी, तो इन्फ्लेशन को एक ओवरऑल सपोर्ट तो मिल जाएगा। उसके बाद तो वी आर ओके बाइंग विद इन दिस रेंज, सेक्टर स्पेसिफिक एंड स्टॉक स्पेसिफिक। आई थिंक काफी सेक्टर्स अच्छे वैल्यूएशंस पर है, एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी। मैं अभी भी यही कहूंगा कि अभी भी जो मेजर करेक्शंस हमें देखना है, डिस्पाइट दिस फॉल, these 8 companies who still hold 30% of US markets. So between a Microsoft and a Apple and a Meta and a Nvidia and a Facebook, so Meta Facebook is the same, and Amazon and Google, some of these companies still, and even Tesla, जिसमें करेक्शन निरंतर जारी है, इन्हीं को और करेक्ट करना है। बाकी मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, और वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सो आई थिंक विद इन दिस रेंज मार्केट रहेगा अजय, बट एक रिस्क है कि अगर इन्फ्लेशन, अब ये दिसंबर में ही रिव्यू कर पाएंगे, अगर इन्फ्लेशन ये आपके ठंडा नहीं पड़ता है 8% की रेंज से, तो फिर विल पॉवेल टेक द नेक्स्ट स्टेप टू गो द होल हॉग एंड गो बियॉन्ड 5%? वो एक क्रिटिकल हो सकता है।
वही एक रिस्क है। अगर उससे पहले कूल डाउन हो गया इन्फ्लेशन में तो फिर आई थिंक देन वी माइट हैव ऑलरेडी मेड द बॉटम। अजय, ये कॉल है। एब्सोल्युटली अनुराग, अगर आप कह रहे हैं कि टेक से करेक्शन आना है तो आज का दिन हमें वॉच आउट जरूर करना चाहिए, क्योंकि बड़ी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो कि अपने नंबर्स अमेरिकन मार्केट्स में भी पोस्ट करने वाली हैं। अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट के नतीजों पर भी नजर रहेगी और इसके अलावा भी कई सारे डेटा स्पेसिफिक ट्रिगर्स है जिस पर नजर रखनी होगी। अनुराग, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे के सारे डेटा एनालिसिस, ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर अपना रुख हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए, लगातार भारतीय बाजार में जो तेजी है इस पर एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि आने वाला एक साल भारतीय बाजार के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। इस बीच मुहूर्त ट्रेडिंग की दमदार शुरुआत और क्लोजिंग आपने देखी। इस वक्त के बड़े ट्रिगर्स जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 10 से 15% तक के रिटर्न्स की उम्मीद दिग्गज एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं कि भारतीय बाजार में देखने को मिलेगा। और सीधी सी बात है, विदेशी बाजार के विपरीत हम देख रहे हैं भारतीय बाजार की स्थिति इस वक्त, चाहे फिर इन्फ्लेशन कंसर्न्स हो, रिसेशन कंसर्न्स हो, भारतीय बाजार की सिचुएशन बेटर है, इंटैक्ट है। लगातार हम देख रहे हैं यूएस मार्केट्स में तेजी, लेकिन एशियाई बाजार को एक बार वॉच आउट जरूर करना होगा। एक फ्लैट रेंज में कामकाज और डॉलर इंडेक्स जैसे कि हमने आपको बताया 112 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करता हुआ और यील्ड भी नरम पड़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तो बाजार के सबसे अहम ट्रिगर्स आपके लिए? ये सारे के सारे ट्रिगर्स में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इसमें भारतीय बाजार को डिस्टर्ब कर रही हो। नहीं तो अमूमन क्या होता है ना, 4-5 आप ट्रिगर बनाते हैं तो एक ना एक ट्रिगर ऐसा निकल ही आता है जहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हो, लेकिन ऐसा सच अभी नहीं है।